कथा है भाई, भरत जी की कथा आएगी। आइए 2 मिनट का भगवान का भजन, उसके बाद में सभी लोग पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती पल पल छिन छिन की, ये विनती पल पल छिन छिन की। ये विनती पल पल छिन छिन की। ये विनती पल पल छिन छिन की। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अरे रहे जान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। अरे वो चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मेरी सभी संसार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे भूत गले का हार बने। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे भूत गले का हार बने। रहे जान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे छोड़ के संग करना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे घूर न मुझको करना हो। रहे दान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सब
सुख केवल। श्री राधे। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट में मुझे घेरा हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अरे रहे जान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। हरि बोल। जीव्या पर तेरा नाम रहे, शिव्या पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ध्यान तुम्हारा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है केवल भगवान तुम्हारे चरणों मेरे भगवान तुम्हारे चरणों, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोले भगत और भगवान की। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ध्रुव जी महाराज को बहुत दुख दिया, लेकिन आखिरकार तो नारायण ने ही सुख प्रदान किया। 5वें स्कंद की कथा है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे। राजन प्रियवर जी उत्तानपाद राजा के भाई है, यानी मनु और शत्रुपा के द्वितीय पुत्र है। बड़ी सुंदर कथा है भाई। प्रियवर जी शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर के कहा प्रियवर जी शादी करनी चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ब्रह्मा जी के कहने से प्रियवर जी समझे और प्रियवर जी ने शादी की है। और शादी के बाद वंश का वर्णन आया है। प्रियवर जी के वहां अग्निधर हुए, अग्निधर के नाभि हुए और नाभि के ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, 90 बेटे कर्मकांडी हुए, 9 योगेश्वर कहलाए और 1 पुत्र जिसका नाम है भरत। ऋषभ देव जी महाराज ने सोचा कि जो मेरा भरत बेटा है ये बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है और इसको मैं राज्य दे दूं। ध्यान से सुनना कथा।
एक एक चीज आपको समझा रहा है। इसको राज्य दे दूं और मैं मेरा भगवान का भजन करूं। और ऋषभदेव जी है ना, ऋषभदेव जी जैनियों के तीर्थंकर होते हैं। तो जैन समाज तो है ना धर्म, ये हमारे हिंदू धर्म में से निकला हुआ धर्म, हिंदू ही है वो चाहे अपने आप को कुछ भी समझे, लेकिन हिंदू ही है। जैन धर्म हिंदुओं में से महाराज ऋषभदेव जी की संतान ही है ये सब। ऋषभदेव जी भगवान ने सोचा कि मैं भगवान का भजन करूं, भरत जी को राज्य दे दूं। और भरत जी को राज्य दे करके ऋषभदेव जी भगवान के भजन में लग गए। अब तो भरत जी महाराज राज्य संभाल रहे हैं। राज्य संभालते 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 इतने व्यतीत दिन हो गए कि अब भरत जी भी सोच रहे हैं कि मुझे भी भगवान का भजन करना चाहिए। और भरत जी महाराज भी राजपाट सब त्याग करके और भगवान के भजन में गए हैं। कहाँ? गंडकी नदी के किनारे जाकर के पर्णकुटी बना करके भरत जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। पर क्या हुआ सजनों, सब कुछ त्याग करके भरत जी गंडकी के नदी के किनारे जाकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन वहां जाकर भी एक हिरण में मन फंस गया, एक मृग में मन फंस गया। कैसा हुआ? ध्यान से सुनना। एक बार सर्दी का समय था और उस नदी के किनारे मादा पानी पीने के लिए आई। तो गर्भवती मादा थी, छोटा शिशु पेट में था। तो जैसे ही वो मृगणी मादा पानी पीने लगी तो पीछे से एक सिंह की दहाड़ सुनाई दी। और जैसे ही सिंह की दहाड़ आई है तो मादा ने सोच लिया कि अब सिंह मुझे खा जाएगा। अरे मुझे खाए सो खाए, माँ को अपनी चिंता नहीं होती, माँ को अपने पुत्र की चिंता होती है, अपनी बेटी की चिंता होती है। मैं मरूं सो मरूं, लेकिन मेरा गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहना चाहिए। ये माँ की, हर माँ की प्रतीक्षा होती है, हर माँ का वात्सल्य होता है। उस मादा ने सोचा कि क्यों ना मैं इस गंडकी के इस किनारे से उस किनारे चले जाऊं पानी से। ये सोचा, थोड़ा सा पीछे होकर के मादा ने हुंकार भरी है। और मादा हुंकार भर के जैसे ही नदी के और कूद करके उस पार जाने लगी, लेकिन गर्भवती होने के कारण, वजन ज्यादा होने के कारण वो मादा पानी के अंदर ही गिर गई। मादा बाहर जाने की कोशिश के लिए प्रसव पीड़ा के कारण उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, एक मृग को जन्म दिया है पानी के अंदर। लेकिन उसकी प्रसव पीड़ा इतनी है कि उस मादा को मरना पड़ा, मर गई मां प्रसव पीड़ा के कारण। माँ तो मर गई, पानी में बह गई, लेकिन छोटा सा मृग पानी में तैर रहा है। इतना सा छोटा सा बच्चा है प्यारों, वो पानी में छोटा सा मृग पानी के अंदर तैर रहा है। महाराज भरत जी महाराज उस नदी के किनारे सुबह सुबह पूजा का जल लाने के लिए गए हैं। और जैसे ही जल लाने के लिए अपना कमंडल जल वो घुमाया है, उसी समय भरत जी महाराज को पानी के ऊपर छोटा सा मृग तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। भरत जी के मन में चिंता हुई और भरत जी ने, महाराज संत का हृदय तो वैसे ही गदगद होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत आपको एक बार कुछ भी कह देवे, लेकिन संत ऊपर से आपको कहेंगे, अंदर से संत आपको बिल्कुल पास में रखना चाहते हैं, दूर नहीं भगाना चाहते हैं। संत चाहते हैं कि कोई मेरे कारण कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। बस एक बार आपको ठीक है क्रोध में कह देते हैं, लेकिन आपको वापस अपनाने की भी सामर्थ्य संत रखता है। आज
भरत जी महाराज ने सोच लिया, संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बकाना। नवनीत कहते मक्खन को, और मक्खन कितना कोमल होता है सर, वैसे ही संत का हृदय हुआ करता है। आज 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 भरत जी ने सोचा कि छोटा सा शिशु है, हर एक प्राणी में नारायण बसता है। तो भरत जी महाराज ने उस छोटे से शिशु को उठाया है, और मेरे प्यारों छोटे से शिशु को उठा करके भरत जी महाराज छोटे से मृग को, अब बच्चा भले श्वान का हो या घोड़े का हो, महाराज किसी का भी हो, ऊँटनी का हो, गाय का हो, छोटा बच्चा होता है ना, वो बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा सोना लगता है। आज आज भरत जी ने उस मृग के बालक को वहां लाए हैं, और मृग के बालक को लाकर के महाराज अपनी कुटिया में रखा है। और अपनी कुटिया में जैसे ही उनको रखा है, अब तो भरत जी महाराज रात और दिन, प्यारे रात और दिन उस बालक की सेवा में लगे हुए हैं। रात और दिन भरत जी महाराज मृग के मन में बसे हुए हैं। आजा मृग सो जाओ, आजा मृग खा लो, आ जाओ मृग सो जाओ। रात और दिन उन्हीं ही के ही मन में मृग की चले महाराज। एक दिन क्या हुआ, कोई मृगों का झुंड आया, और वो छोटा सा मृग महाराज उनके साथ चल दिया। अब सुबह उठे भरत जी तो अपने छोटे से मृग को पहचानने के लिए गए हैं, और महाराज जो ही गए तो कहाँ है मृग, कहाँ है मृग, कहाँ है मृग। और ऐसे मृग 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 कहते 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 भरत जी ने प्राण त्याग दिए। कहते हैं अंतत्व गत्वा, अंत में जो जैसी भावना रखता, जिसमें जो मन रखता है, वैसा ही उसको जन्म लेना पड़ता है। और तो और अब तो महाराज भरत जी महाराज ने दूसरा जन्म लिया, तो मृग योनि में आना पड़ा। मृग योनि में, क्योंकि अंतत्व गत्वा तो मृग की मन में चल रही थी ना, तो मन में मृग को लेकर के आए, तो अंतिम महाराज दूसरा जन्म मृग का लेना पड़ा। अब मृग योनि में आ गए हैं, लेकिन भरत जी को पहले जन्म की कथा याद है, मेरे से कोई पाप ना हो जाए। अब मृगों के झुंड में रह रहे हैं, लेकिन मेरे से कोई पाप ना हो जाए। सारे मृग तो महाराज पानी ऐसे ही पी लेते हैं, लेकिन मेरा भरत जब मृग योनि में है तो पानी को 2 बार साफ करके फिर पानी पीता है। और मृग तो जहाँ जैसी जगह मिले वहीं बैठ जाए, पर मेरा भरत मृग योनि में है तो जगह बुहार करके बैठता है। क्यों? क्योंकि नीचे, मेरे नीचे कोई जीव जंतु दब करके ना मर जाए। और मृग तो हरी हरी घास खाते हैं, लेकिन मेरा भरत मृग योनि में सूखी सूखी घास खाते। क्यों? कि गीली घास में, हरी घास, नीली घास में छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, तो वो मेरे मुख में ना चले जाएं। ऐसे भरत का मन है भाई। एक दिन क्या हुआ सजनों, जंगल में दावा अग्नि लगी है, जंगल पूरा धुआं धुआं जल रहा है। भरत जी ने सोच लिया और सारे मृग दौड़ गए, लेकिन भरत ने कहा कि मैं दौड़ूंगा नहीं, मुझे ये देह त्यागनी है, मुझे ये देह पूरी करनी है। और भरत जी महाराज उन्हीं देह को त्याग दिया, जला दिया, जला। और वही भरत तीसरे जन्म में अंगिरिश ब्राह्मण के गौतम गोत्र में जन्म लेकर के आए हैं। बोले भरत जी महाराज की जय हो। और तीसरे जन्म में भी उनका नाम भरत ही रखा गया। एक माँ से 4 पुत्र है, और दूसरी माँ से ये भरत है। अंगिरिश सोच रहे हैं कि मेरे लाला हैं, और ये भरत भी बहुत बुद्धिमान है, मैं सबको गायत्री मंत्र सिखा दूं, सबको वेद मंत्र सिखा दूं, सबको सिखा दूं। ऐसा मन में विचार करके बैठे हैं सज्जनों। अब तो सबको गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, सबको वेद वेदांत के मंत्र सिखा रहे हैं, लेकिन भरत तो और सब सीख रहे हैं, लेकिन भरत तो राम जी के बस राम के अलावा, नारायण के अलावा कोई दूसरा वेद मंत्र ही ना सीखे।
तो अंगिरीश ने कहा रे सब लोग गायत्री मंत्र सीख रहे, वेद मंत्र सीख रहे, लेकिन भरत नहीं सीख रहा। जा कहीं का मेरे घर में जड़ जैसा जन्मा है, जड़ कहते हैं मूर्ख को, मूर्ख जैसे जड़ जैसा मेरे घर में आया है। तो उस दिल से भरत जी के नाम के आगे एक शब्द और जुड़ गया। बोले जड़ भरत जी महाराज की जय हो। जड़ भरत जुड़ गया। अब तो महाराज अंगिरीश जी तो भगवान की तपस्या में लग गए और वो जड़ भरत भाई कह रहे हैं जा भरत जी खेत में जाओ और खेत की रुखवाली करो। और भरत जी महाराज को खेत की रुखवाली के लिए भेज दिया है। तो वहां भरत जी गए तो भरत जी के मन में तो एक ही बात है कि जो दिया वो संग और पड़ा रया सो जंग, साथ में जाने वाला कुछ नहीं है। इन हाथों से पुण्य कर लोगे, इन हाथों से धर्म कर लोगे, इन हाथों से गाय की सेवा कर लोगे, वही पुण्य तुम्हारे साथ जाएंगे, अन्य कोई पुण्य तुम्हारे साथ जाने वालों नहीं है। तो भरत जी तो एक ही मन में कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राम जी री चिड़िया राम जी रखे तू, खा लो ये चिड़िया बर बर पेट। राम जी री चिड़िया राम जी रो खेत, राम जी री चिड़िया राम जी रो, खा लो चिड़िया बर बर पेट। राम जी री चिड़िया राम जी रखे, राम जी री चिड़िया राम जी रखे, खा लो ये चिड़िया बर बर पेट। ओहो खा लो ये चिड़िया बर बर पेट। जीरा खेत, राम जी री चिड़िया राम जीरा खेत, राम जीरी चिड़िया राम जीरा खेत। खा लो चिड़िया बर बर पेट, खा लो चिड़िया बर बर पेट। राम जी री चिड़िया राम जीरा खेत, राम जी री चिड़िया राम जीरा खेत, खा लो चिड़िया बर बर पेट, खा लो चिड़िया बर बर पेट। बोले भगत और भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे वो, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे वो, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे। अरे समरियारो नाम माने मीठो घणो लागे। हरि बोल। बोले भरत जी महाराज की जय हो।
चावल राम जीरी बाजरी राम जीरा मूंग चावल राम जीरी बाजरी राम जीरा मूंग चावल राम जीरी बाजरी राम जीरे घर रो धंधो राम जीरी हाजरी राम जीरे घरो धंधो राम जीरी हाजरी राम जीरे घर रो धंधो राम जीरी हाजरी राम जीरे घरो धंधो राम जीरी हाजरी राम जीरी परसादी सु पाप सारा भागे रे राम जीरी प्रसादी सुपाप हरा भागे वो राम जीरी परसादी सु पाप सारा भागे रे राम जीरी प्रसादी सुपाप सारा भागे वो राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे वो मीठो घणो लागे माने सोनो घणो लागे रे मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे वो राम जीरो नाम माने प्यारो घणो लागे रे राम जीरो नाम माने मीठो हरि घणो लागे वो बोले राम जी महाराज की जय हो राम जीरा बाई बंधु राम जीरा छोकरा राम जीरा टापर टोली राम जीरा छोकरा हे राम जीरा मायर बाप राम जीरा डोकरा मायर बाप दादा दादी राम जीरा ढोकरा सगड़ा मिलकर रेवा तो राम जीरे सागे वो मिल मिल रेवा में तो राम जीरे सागे वो राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे वो सावरिया रो नाम माने मीठो घणो लागे वो मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे मीठो घणो लागे रे माने प्यारो घणो लागे वो राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे वो सावरिया रो नाम माने मीठो घणो लागे वो सांवरिया सेठ की जय हो बोली भगतुर भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे राम जीड़ी चिड़िया राम जीरा खेत अने खालियो ये चिड़िया भर भर ये सब किसका है उस परमात्मा का है गायों को कह दिया आ जाओ सबको कह दिया आ जाओ चिड़ियों को कह दिया आ जाओ सब कुछ राम जी का अपना तो कुछ है नहीं राम जी री चिड़िया राम जी रे खेत अने खालियो ये चिड़िया भर भर पेट सब कुछ राम का है आहा भरत के भाइयों ने आकर के खेत को देखा तो खेत पूरा खाली पूरा खेत खाली भरत जी के भाइयों ने कहा रे निकल जा घर से मूर्ख कहीं का खेत पूरा खाली करवा दिया भरत जी ने कहा हम तो यही चाहते थे हमको कोई घर से निकाले भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया प्यारा और तो और भरत जी महाराज अब तो जाकर के जंगल में बैठ गए जंगल में बैठे उसी दिन कुछ भी लोग काली मैया की नर बलि के लिए योजना बनाई है अब याद करना नर बलि देने को लिए तैयार है किसी नर को मारने के लिए तैयार है देखते हैं मैया खाती है कि नहीं खाती है देखते मैया अगर मैया के खून चढ़ता है तो बचाएगी नहीं और खून नहीं चढ़ता है तो मैया बचा लेगी
देखेंगे इस प्रसंग में हम, शास्त्र में आया है, हम कोई अपने मन से बात नहीं बना रहे हैं, भागवत में आया है। भरत जी महाराज जंगल में बैठे हैं तो भील लोग नरबल्ली के लिए तैयार हुए हैं और बोले क्या कोई नर ऐसा है ही नहीं, मरना कौन चाहेगा। तो महाराज भील लोगों ने कहा चलो देख के इधर उधर जो भी मिलता है उन सबको पकड़ के ले आओ, एक को ले आओ। और तो कोई मिला नहीं, भरत जी महाराज जंगल में मिले, भरत जी को बोले चलो आपकी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी ने कहा चलो पापू गट शरीर रोज रोज की डेढ़ हालो पर बलि चढ़ा। क्या भरत है, मौत से कोई डर ही नहीं है, बे ही नहीं है महाराज। भरत जी आए और जिसकी बलि चढ़ते हैं ना मेरे माँ, उसको अच्छा खिलाया जाता है, अच्छा पिलाया जाता है, अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं। आज भरत जी को अच्छा पहनाया गया, अच्छा खिलाया गया और भरत जी महाराज को तैयार किया है और नर बलि के लिए तैयार हुए हैं। और महाराज जैसे ही नर बलि चढ़ने ही वाली थी उसी समय महाराज उस मूर्ति में से काली मैया प्रकट हुई है और काली मैया प्रकट होकर के भरत जी को बचा लिया है। काली मैया ने कहा इस भक्त की मैं बलि ले लूंगी तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, किसी जीव को मारने के लिए नहीं, मैं तो जीव को बचाने के लिए आया करती हूँ। मैया ने बचा लिया। अब बताओ लोग काली मैया को बलि चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं, बताओ। कथा करने का एक ही आयोजन है, जीवों को बचाना, गाय को बचाना, हर एक नर को बचाना, हर एक प्राणी को बचाना। कथा करते जाएंगे लेकिन आपको सूचित करना चाहूंगा मैं, वैसे इस गांव में तो ऐसा है ही नहीं साहब, मैं तो एक हर गांव में जोर देता हूं, आप मत समझना कि हमारे गांव पर ही जोर दे रहे हैं। हमने तो ऐसी कोई वार्ता ही नहीं सुनी, आप सब हरि भगत हो, लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर होने की योजना है या हो रहा तो बंद करने की कोशिश करें। आज मैया ने भरत को बचा लिया। अब एक बात बताएं, पहले कोई मार रहा था तो कोई उदासी नहीं, अब मैया ने बचा लिया तो कोई खुशी नहीं। देखो ऐसा है भारत, जो दुख और सुख दोनों में एक जैसा रहता है ना, वो भरत कहलाता है। उस भरत में हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इस देश का नाम भी देखिए साहब, भारत पड़ा है। भरत जी को बचा लिया, भरत जी गए वापिस वन में बैठ गए हैं, तपस्या कर रहे हैं। इधर सिंधु द्वीप देश का राजा रवगुण आया है पालकी में बैठ करके, और कहां जा रहा है, कपिल मुनि के आश्रम। कपिल मुनि के आश्रम सिंधु द्वीप देश राजा रवगुण पालकी में बैठकर 4 पहरेदार पालकी चला रहे हैं और उस पालकी में राजा रवगुण बैठे हैं। क्या हुआ, एक पहरेदार की तबीयत खराब हो गई तो राजा रवगुण ने कहा चलो जंगल में कोई मिले तो उसको लाकर के पालकी में जोत दो। इधर उधर गए और कोई मिला नहीं, भरत जी को लाकर के पालकी में जोत दिया। अब भरत जी का एक ही नियम था, ये केन प्रकारेण मेरे से कोई पाप ना हो, बस एक ही नियम के पाप ना हो। अब भरत जी पालकी लेकर के चले और जैसे ही कोई कीड़ा आए तो भरत जी उछले तो राजा की उस पालकी की सिर में लगे। राजा ने कहा ये कौन है, इसको बोलो पालकी सही चलाइए। राजा बैठा है पालकी में, राजा रवगुण है मेरा नाम। तीनों ने कहा राजन हम तो तीनों सही चल रहे हैं, जो अभी अभी नवा बालक आया है ना, ये थोड़ा उछल कूद के चल रहा है। राजा ने कहा इनको समझाओ कि अंदर राजा बैठा है, सही ढंग से चले। सही ढंग से चले भाई। और जैसे ही थोड़ी देर और चले, फिर कोई मकोड़ा, कोई कीड़ा, कोई जीव आया तो फिर भरत जी उछले। फिर राजा ने कहा रे कौन है, पता नहीं है कि इस पालकी में राजा रवगुण बैठा है, पालकी चलानी नहीं आती क्या? ऐसे मूर्खों का तो भूमि पर भार है। किसने कहा? राजा रवगुण ने कहा ऐसे मूर्खों को तो भूमि पर
भार है। भरत जी ने सोचा कि आज अगर मैं नहीं बोला तो लोग कहेंगे कि भरत जैसे कंधे पर बैठ करके राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। आज तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। उसी समय भरत बोले हैं, आहा, जड़ भरत जी ने कहा, राजन मूर्ख आप हो या मैं हूँ ये तो आपके शब्दों से पता चल रहा है। भूमि पर भार मैं हूँ या आप हो ये तो आपके वचनों से पता चल रहा है। राजन ऐसी बात कही तो राजा रघुगुण ने सोचा कि हमारे पहरेदार तो कभी इतनी भाषा, इतनी कड़ी भाषा में कभी बोलते ही नहीं थे। ये जो बालक बोल रहा है ना, ये कुछ, अरे इनको चुप करो, कौन है अंदर? ये कौन चढ़ रहा है ऊपर? इन सबको बाहर निकालो। आवाज तो ना करे स्टिंग, आवाज तो ना करे कम से कम। राजा रघुगुण ने सोचा कि ऐसी कड़वी भाषा बोलने वाला कोई सामान्य बालक नहीं है। हम देखते हैं राजा ने तुरंत पालकी को रुकवाया है और पालकी को रुकवा करके राजा रघुगुण नीचे